सुनील पवार जी, जिन्होंने हमें भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई, खाने का आनंद पहुंचाया, इन्होंने सभी प्लेयर्स को, हमारे ऑफिशियल को थैंक यू वेरी मच। सुनील पवार जी, आपका पावर बहुत काम आया हमें भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। नरेश जंपल जी, जिन्होंने हमें लाइव स्पॉन्सरशिप दी है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने ब्रॉडकास्टिंग लाइव टेलीकास्ट का हमें स्पॉन्सरशिप दिया है, आपका विशेष आभार नरेश जंपल जी। साथ ही साथ रंजीत मरचल्ला जी, जिन्होंने हमें मंडप डेकोरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई, इसकी स्पॉन्सरशिप दी, पूरे ग्राउंड को उन्होंने दुल्हन की तरह सजवाया, थैंक यू वेरी मच रंजीत मरचल्ला जी, आपका विशेष आभार, धन्यवाद। राजीव खैतम जी, जिन्होंने हमेशा से साथ सहयोग दिया है टीपीएल को और श्री शाही स्पोर्ट के इवेंट्स को, आपका भी विशेष आभार, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं टीपीएल ट्रॉफी 2026 पद्मशाली समाज का ये 7वां इवेंट, 7th टूर्नामेंट। पिछला इवेंट भी जीत कर आ रही है श्री साई, अभी भी रेस में बरकरार है, इसके बाद एक्शन में नजर आएगी। फिलहाल पद्मशाली योद्धा वर्सेस पीसीसी। फील्डिंग लगाना है, मैच को शुरू करना है। देखिए बहुत ज्यादा समय हो चुका है, प्लीज पद्मशाली योद्धा फील्डिंग लगा, फील्डिंग मैच को शुरू करना है। रवि फील्डिंग लगा, बल्लेबाज भेज देना है जल्द से जल्द। संतोष चामाला, संतोष चामाला, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको बैट्समैन भेज देना है। सैम, देखना है सैम ने टॉस पे काफ़ी अच्छी बातचीत की थी, उनको काफ़ी उम्मीद नवीन से, अपने युवाओं से, और वहीं पर नितिन बिज्जा से भी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन की उन्होंने। देखना है क्या उस पर खरे उतरेंगे। और वैसे तो वो नवीन को अपना लकी चार्म मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नितिन बिज्जा पीसीसी के लिए लकी चार्म है। वो जब जब टीम के साथ जुड़ते हैं, पीसीसी सेमीफाइनल तक डेफिनेटली जाती है। पद्मशाली योद्धा फील्डिंग लगाना है, मैच को शुरू करना है प्लीज। पद्मशाली योद्धा, पीसीसी आपको ओपनर बैटर भेजना है, पीसीसी, 12 प्लेयर भी भेजने, और दोनों टीम्स आपको अपने अपने 12th मैन को भी भेजना है। लेट्स स्टार्ट द मैच। बल्लेबाजी के लिए ओपनर बैट्समैन भेजना है। बल्लेबाजी की शुरुआत करने शिवा और प्रेम, देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे शिवा और प्रेम। क्या प्रेम भरी बल्लेबाजी रहेगी या फिर शिवा आज गेंदबाजों को देंगे सही दवा। और पहला ओवर लेकर आते हुए किरण, क्या किरण उम्मीदों की किरण को उजागर कर पाएंगे। मैंने पहले ही कहा था दिनेश कि दिनेश नाम लो तो 4 पलटते हैं, किरण नाम लो तो 6-8 पलटते हैं, इतने कॉमन नेम है। और किरण में तो थोड़ी सी सिमिलरिटी भी है। शिवा आणि प्रेम दोन फलंदाज पीसीसीला, आणि गोलंदाज आहे किरण। स्लॉक स्वीप केलाय, डीप मिड विकेट मध्ये फिल्डर आहे, फक्त 1 धाव। सिंगल की मदद से खाता खुल गया वहां पर। मराठी की भी हम भी थोड़ी कोशिश करते हैं कि मराठी में कमेंट्री कर पाए। अमर कोटा जी हमसे जुड़े, मोस्ट वेलकम। सिंगल की मदद से अपना और अपने टीम का खाता खोला वहां पर प्रेम ने, शिवा ने स्ट्राइक पर अब आए हैं प्रेम।
ओ इस बार बैक फुट पर गए, बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आई नहीं, वो रफ्तार नहीं मिली, लेकिन पैरों की दरार से गेंद हो गई फरार, पैरों के बीच में बन गया इंडिया गेट, फील्डर हो गए लेट। 4 रन। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। ये मैच होगा रोमांचक क्योंकि पद्मशाली योद्धाज, इनके योद्धा भी जाबाज हैं, तो वहीं पर पीसीसी के प्लेयर्स भी लड़ाकेबाज हैं। टीपीएल ट्रॉफी अब 2 मैचेस के बाद हम देखेंगे सेमीफाइनल और मेगा फाइनल। लोअर फुल टॉस गेंद सीधा फील्डर की तरफ, स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग, ज़रूर थोड़ा सा फंबल किया लेकिन इसका कोई खामियाजा नहीं। अगर डायरेक्ट पकड़ के थ्रो करते सटीक होता तो फिर कुछ 19-20 बात बन सकती थी। पहले 3 बॉल में अब तक 6 रन बने हैं। अगर हम बात करें तो पीसीसी के टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है किरण, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फुल टॉस गेंद गैप में ढकेल दिया, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे टोटल 4 फॉर पीसीसी कह रही है वंस मोर। फुल टॉस गेंद लूजनर गेंद कर बैठे थे, कलाइयों को सिर्फ वहां पर रोल किया, गेंद को गैप में ढकेला और 4 रन बटोर लिए शिवा ने। चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन 10 रन्स। पहले ओवर का खेल जारी हो सारी, लेकिन देखना है कौन पड़ेगा किस पे भारी। इस बार फुला लेन की गेंद थी, फ्रंट फुट को आगे करके स्लॉक स्वीप किया है, मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद थी, अच्छा कैच पकड़ा है वहां पर, डीप मिड विकेट, वाइडिश फील्डर थे नितेश, अच्छा कैच, एक विकेट गिरता हुआ। 12th मैन ऐसा लग रहा है कि एज अ 12th मैन नहीं है, गोवा पार्टी के बीच एंजॉय करने आए हैं। राकेश भंडारी के, क्या बात है, वो कहते हैं ना दुनिया की खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, राकेश भंडारी के साले साहब हैं, तो थोड़ा बहुत तो माफी है इनके लिए। नहीं, बल्लेबाज हैं संतोष चामाला, सैम टीम के कप्तान, लेकिन देखने क्या कप्तान चलेगा सीना तान। अगली बॉल इस बार ऑफिस के बार काफी वीत वहां पर कट किया है, लेकिन सीधा हाथों में होम डिलीवरी बगैर किसी ओटीपी के फील्डर ने किया है एक्सेप्टेड। एक और विकेट, कप्तान नहीं चल पाएगा सीना तान, गोल्डन डक हार्ड लक। बैक टू बैक विकेट्स गिरते हुए कहाँ अच्छी शुरुआत थी पीसीसी की, अच्छी शुरुआत यहाँ पर थोड़ी सी खराब होती हुई अब, क्योंकि 10 के स्कोर पर 2 बल्लेबाज आउट। नहीं, बल्लेबाज देखने अब बल्लेबाजी के लिए कौन, राहुल, और गेंदबाजी के लिए गणेश। गणेश दूसरा ओवर लेकर बिल्कुल तैयार, आप देख रहे हैं इस वक्त आफ्टरनून सेशन। वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का आफ्टरनून सेशन में हार्दिक स्वागत। सभी ने यहाँ पर खाना खा लिया है, दोपहर के लंच को एंजॉय कर लिया है। जो दर्शक हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। खाने की सुविधा व्यवस्था, आज हमें भोजन की व्यवस्था उत्पन्न कराई सुनील पवार जी ने, इनका धन्यवाद। हो क्या गजब की बॉल, प्रेम भी गए, टीम हैट्रिक यहाँ पर हो गया है पद्मशाली योद्धा का, और राकेश भंडारी के साले साहब के चेहरे पे खुशी, क्योंकि बैक टू बैक 3 विकेट गिर गए। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है पद्मशाली योद्धा की। देखिए 12th मैन की भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अगर वो ना आए तो फिर 2 रन का मसला हो जाता है।
ये तो लेकिन खेलते हैं इंजरी के कारण इस वक्त 12th मैन की भूमिका निभा रहे हैं, टीम का साथ लेकिन नहीं छोड़ा है। 10 रन 3 विकेट बल्लेबाजी के लिए अब नीरज। क्या नीरज नाराज होंगे या फिर राज करेंगे? नीरज न्यू बैटर कम्स इन, देखते हैं क्या कुछ करते हैं। टीम बहुत परेशानी में आ गई है। पहली अगर हम देखें तो 4 गेंदों में 10 बन गए थे, उसके बाद अगर देखिए तो 3 बॉल में लगातार 3 विकेट। गणेश इस बार फुलर लेन की गेंद प्ले ना मिस, डॉट बॉल अच्छी गेंद थी, वहां पर किस्मत वाले बल्लेबाज के एज लेकर नहीं गई थी, वरना इनका भी काम हो जाता तमाम। एक और डॉट। इस बार हवाई फायर किया है, स्लॉग स्वीप, गेंद हवा में लेकिन मिस जज कर बैठे हैं। मौका भी दिया, चौका भी दिया और पूरे दर्शकों को चौका भी दिया है। फील्डर कौन थे वहां पर? किरण। ओहो हो, किरण की गेंदबाजी में कैच पकड़े गए लेकिन किरण ने कैच नहीं पकड़ा। एक और सफलता मिल जाती है यहाँ पर पद्मशाली योद्धा को, लेकिन कहते हैं जो बीत गई वो बात पुरानी, नए दौर में आपको लिखनी होगी नई कहानी। स्कोर है टोटल 14। अगली गेंद फिर से इस बार स्लॉग स्वीप हवा में, फील्डर ने थोड़ा सा लेट स्टार्ट लिया जिसके कारण गेंद तक नहीं पहुंच पाए। पहले 2 कदम पीछे गए थे डीप मिड विकेट के फील्डर, उन्हें लगा कि गेंद उन तक पहुंच जाएगी, उसके बाद देखा कि गेंद बहुत आगे गिरने वाली है, फिर उन्होंने स्टार्ट किया जब तक देर हो गई थी। 2 की मदद से स्कोर आगे की सकता हुआ 16। दूसरे ओवर का खेल जारी हो सारी। इस बार फुलर रन की गेंद, एक बार फिर से लगातार फुलर रन की गेंदबाजी इन्होंने की है। इस बार अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए और 2 रन पूरी। दो की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18। इस ओवर के आई थिंक ये लास्ट बॉल है गुरु भाई। ऑफिशियल स्कोरर इस वक्त गुरु हैं। चेतन ने सुबह स्कोरिंग की, अब गुरु भाई भी हमसे जुड़ चुके हैं, एक अच्छे स्कोरर हैं ये भी। क्रिकेटर बहुत कमाल के है ये और ट्रू क्रिकेटर फैन है। इस बार अंदर आती हुई गेंद, 1 रन सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कितने रनों पे पहुंचा है गुरु भाई? 19। गुरु भाई अक्सर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो बंदा क्रिकेट खेलता अगर उसको स्कोरिंग ना आती हो तो वो क्रिकेटर नहीं, लेकिन उसके बावजूद 50% प्लस लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमें स्कोरिंग नहीं आती। दो ओवर 19 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर जल्द से जल्द तीसरे ओवर की शुरुआत करनी है। गेम को थोड़ा सा स्पीड अप रखना है क्योंकि अभी इसके बाद एक मैच है, फिर सेमीफाइनल का मैच, फिर मेगा फाइनल, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी और वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है। गेंदबाजी के लिए अब नितेश को बुलाया गया, देखना है नितेश क्या कुछ करेंगे नया पेश या इनका काम रहेगा विशेष। नितेश गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। टीपीएल ट्रॉफी 2026 ऑर्गेनाइज बाय श्री साई स्पोर्ट्स। फोकस पर्सन है संजू अड़ेप। पहली गेंद छोटी गेंद, उसे खोटी गेंद में तब्दील किया है। शॉट एंड पुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, रन मिलेंगे मैक्सिमम 6 रन। छोटी गेंद कर बल्लेबाजों की आंखों की रोशनी मानो बढ़ जाती है, 2 गुना हो जाती है। बहुत जबरदस्त तरीके से गेंद को मिडल किया वहां पर नीरज ने और गेंद को भेज दिया ग्राउंड के बाहर। 6 रन। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 25-25। आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट को यूट्यूब पर लाइव एसके एंटरटेनमेंट के जरिए। संजू अड़ेप जिन्होंने इस टूर्नामेंट को
बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया उनके पूरे साथ श्री साई स्पोर्ट ने इस टूर्नामेंट को क्या खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किया है। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट यूट्यूब पर आप वॉइस भी देख सकते हैं। ग्राउंड की सजावट कितनी अच्छी मेंटेन की गई है। फुलर लेन की गेंद इस बार बल्ले पे ठीक तरीके से आई नहीं। डीप मिड विकेट की दिशा में फिर से खराब फील्डिंग का मुजाहिरा। जहाँ एक होने थे वहाँ दो मिल गए। एक एक रन की अहमियत है क्योंकि आखिरी में ये रन खलते हैं। खूबसूरत गेंद थी इस बार यॉर्कर लेंथ पर रखा था बल्ले के बिल्कुल दोनों ही भाग से गेंद टकराने के बाद फाइन लेग की दिशा में गई। एक रन आसानी से पूरा किया सिंगल की मदद से। स्कोर हम देखें तो फिलहाल है 28। स्ट्राइक पे आते हुए राहुल, क्या राहुल गेंद को गुल कर पाएंगे? लेकिन थोड़ी सी छोटी गेंद, खींची हुई गेंद, हिट द डेक गेंदबाजी की यहाँ पर। अक्सर इससे पहले तक फुलर लेन की गेंदें रख रहे थे लेकिन इस बार लेन को थोड़ा सा खींचा अपनी तरफ गेंदबाज ने और सही फैसला। राहुल छोटे कद के हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट गेंदों के खिलाफ परेशानी आएगी उनको और वो नज़र भी आया। इस बार फुलर लेन की तरफ फिर से गए, बल्ले पर आई नहीं। ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, अंदरूनी भाग से गेंद थोड़ा सा टकराई, मिडल नहीं कर पाए। जैसा प्लेसमेंट चाहिए था वो मिला नहीं। राहुल को सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 29-29। बल्लेबाजी हम कह सकते हैं अब हो रही है थोड़ी सी फाइन क्योंकि विकेटों की लाइन लगा दी थी पहले ओवर के आखिरी 2 बॉल में और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर। उसके बाद अच्छा कमबैक किया है पीसीसी ने। फिर से छोटी गेंद हुक कर दिया है, हवा में है गेंद लेकिन कैच छूट गया है। एक रन बना दूसरे के लिए गए 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। फील्डर वहां पर थोड़ा सा मिस जज करते हुए गेंद को सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए। कैच छूटता हुआ 2 की मदद से स्कोर है इस वक्त 31-31। 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 31 और 1 ओवर का खेल बाकी। इसके बाद का मुकाबला व्हाट अ मैच, श्री साई स्पोर्ट वर्सेस बीसीसी राजनंदनी इंटरप्राइजेस। आप मेगा फाइनल से पहले देखेंगे फाइनल क्योंकि ये दोनों टीमें अक्सर फाइनल में टकराती है और जब फाइनल से पहले भी टकराती हैं तो जाम बिल्कुल फाइनल जैसा होता है। ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पर लिया गया है। आखिरी ओवर के लिए देखना है गेंदबाजी पर वेंकटेश को बुलाया गया है। राउंड द स्टंप्स वेंकटेश की पहली गेंद सही तरीके से बल्ले पर आई नहीं। स्लॉग स्वीप की कोशिश की थी, गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर मौजूद है, वेंकटेश गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन बेंगलोर में वेंकटेश अय्यर को मौका नहीं मिल पा रहा है। एक बार चांस मिलेगा एज ए इम्पैक्ट सब्स, वहाँ पर ठीक ठाक उन्होंने काम किया था, देखना है। लेकिन ये वेंकटेश क्या इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे? ओ बहुत ही असाधारण गेंद, काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड बॉल। अंपायर शकील कुट्टी सर का कॉल। अंपायर शकील कुट्टी सर और परेश महाजन सर और इनके साथ तीसरे अंपायर वेरी कूल गोकुल पाटिल सर। अगली गेंद
इस बार छोटी गेंद, शॉर्ट अम्पुल, हाफ हार्टेड शॉट, लेकिन फुल ट्रैक पर जाएगी गेंद, 6 रन। ऐसा लगा गेंद बल्लेबाज नीरज ने कुछ किया ही नहीं गेंदबाज के सामने, बस हल्का सा हाथों को घुमाया और गेंद निकल गई दनदनाती हुई, सरसराती हुई, 6 रन। सिक्सर की मदद से स्कोर कितने बने? 39, 39 रन। और अभी भी 4 गेंदों का आना बाकी। अगर 45, 50 के आसपास पहुंच जाती है पीसीसी तो फिर जय भवानी तो क्वालिफाई कर गई है, लेकिन पद्मशाली योद्धा के लिए तकलीफ आ जाएगी। एक और छोटी गेंद हवा में, फील्डर दूर से आ रहे हैं, लेकिन एक और कैच छूटता हुआ, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है, फील्डर आए हैं वापस। देखने शकील कुट्टी सर कितने रन बने? 2 रन। थैंक यू। तीसरे पे रन आउट हुए बल्लेबाज राहुल। नए बल्लेबाज न्यू बैटर मधु। देखना है मधु क्या पावर हिटिंग कर पाएंगे या नहीं। पावर हिटर के नाम से जाने तो जाते हैं मधु। मधु वेंकटेश मधु फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज नीरज और ऑन द स्टंप्स इनके लिए भी इस बार फुलर लेन की गेंद अब स्लॉक कर दिया है, गेंद हवा में, फील्डर है, अच्छा कैच, आउट हो जाएंगे नीरज। किरण आपने एक बात नोटिस की होगी, जब भी कोई बल्लेबाज सिंगल को मना करता है मतलब 1 रन अवेलेबल होता है अगली गेंद पे अक्सर विकेट गिरता है। कल हमने देखा था टीम डेविड ने भी जितेश शर्मा को सिंगल लेने से मना किया था, वो आउट हुए थे। डीसी और जीटी के मैच में 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे, मिलर ने सिंगल लेने से मना किया, आखिरी बॉल पे विकेट गिरा और मैच हार गए डीसी। तो कभी भी सिंगल को मना नहीं करना चाहिए ऐसे मौके पर। और ऐसा नहीं है कि राहुल बल्लेबाजी नहीं कर सकते। बल्लेबाजी के लिए अब आ रहे हैं नवीन, देखने नवीन क्या कुछ नया काम करेंगे। मेरे साथी कमेंटेटर योगेश चिकने सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा कमेंट्री बॉक्स में आना है। योगेश चिकने सर, श्री शाही के कैप्टन टॉस के लिए आना है और बीसीसी राजनंदनी दोनों टीम के कप्तान बिल्कुल रहो तैयार। इस बार शरीर प्रति गेंद खेल दिया उसे, डिब्बे को स्कोर लेके दिशा में 4 रन फॉर 4। वेज लंच का भी इंतजाम हो गया, जिस किसी को वेज खाना है आप लोग भी आ सकते हैं। स्कोर है टोटल 45-45, 46-46 का रहेगा टारगेट। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले मैच के, अभी नहीं 1 बॉल बाकी है। वेंकटेश फिर से एक और जबरदस्त, नवीन क्या बल्लेबाजी की है इन्होंने, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज। स्कोर है टोटल 49 बने हैं, 50 बनाने हैं मैच जीतने के लिए। 50 रनों का लक्ष्य रहेगा पद्मशाली योद्धा के सामने। बीसीसी राजनंदनी के कप्तान और श्री साई स्पोर्ट के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। बॉल दे देना है प्लीज। श्री साई स्पोर्ट के कैप्टन योगेश चिकने सर, टॉस आइए दिनेश आपको आना है, हम आपके हाथ से टॉस करने जा रहे हैं। श्री साई स्पोर्ट के शुभ चिंतक, मोस्ट वेलकम दिनेश। आइए राजेश बंडी और एक तरफ हैं युवा सागर।
राज हजारे और दिनेश पवार, इन दोनों के हाथों से हम करेंगे टीपीएल ट्रॉफी के सबसे बड़े मैच का टॉस। एक तरफ बीसीसी राजनंदनी तो दूसरी तरफ है श्री साई स्पोर्ट्स। कॉल देंगे सागर। युवा टीपीएल कहना है इनका और आया भी है वही, तो टॉस को इन्होंने जीत लिया है। थैंक यू वेरी मच दिनेश एंड हजारे, विशेष आभार आपका। टॉस को जीता है सागर। क्या करने जा रहे हैं? चूज द बॉल फर्स्ट। देखिए क्या रीज़न है कि आपने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। नो डाउट आपकी टीम बिल्कुल परफेक्ट। एक टीम आपके सामने ऐसी रहती है अक्सर राजनंदिनी, जो आपको चुनौती पेश करती है। तो क्या इनके सामने आप लोग प्रिपेयर होकर आते हैं, गेम प्लान के साथ आते हैं? हाँ जी, ज़रूर गेम प्लान के साथ आते हैं और हमारा स्टार्टर ओपन बॉलर भी बहुत अच्छे लय में, इसी वजह से हम बॉलिंग करना चाहते हैं। देखिए नो डाउट हमेशा एक खतरे की घंटी रहती है धनराज, तो क्या उनके लिए एक अलग सा गेम प्लान करती है टीम? वो तो है, हमारा वो माइंडसेट बना रहता है उनके लिए हरदम। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। राजेश बंडी, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही लेते हैं। अब आपको पहले बल्लेबाजी मिली है, तो माइंड में कोई टोटल रहेगा जहां पर श्री साई को दबाव में डाला जाए? 50 प्लस इज द बेस्ट स्कोर, आई विल ट्राई। पिछला टूर्नामेंट आपका बहुत अच्छा रहा था राजेश, लेकिन फाइनल आप लोग हार गए क्रूशियल मोमेंट पर। क्या उस हार का बदला लेने जा रही है राजनंदिनी? बिल्कुल, अभी ये मैच में मेरा फॉर्म चलना बहुत बड़ी मेन इम्पोर्टेंट है बस। Thank you very much and all the best. News from the toss. Sri Sai Sport won the toss, elected to ball first. Back to the commentary box. हॅलो, तर जाऊया आपण पुन्हा एकदा मैदानाकडे. एकंदरीत 50 धावांचं आव्हान आहे.
52 धावांचं आव्हान आहे. 13ची सरासरी पहिल्या षटकात पहिल्या चेंडूपासून 13 धावा कशा जमवायचा याचा विचार केला जाईल. आणि या पहिल्या चेंडूपासून बघूया कशी सुरुवात केली जाते. पहिला चेंडू राईट ओव्हर द विकेटचा मारा. पहिला चेंडू गॅपमध्ये आणि चेंडू जाईल अंधारात गोंधारात सीमारेषे बाहेर चौकार. काय फटका खेळलाय नितेश. आपल्या लौकिकाला साजेसा असा फटका, तंत्रशुद्ध क्लासिकल ड्राईव्ह. बघा जसं काही कसोटी क्रिकेट आपण पाहतोय, 2 क्षेत्ररक्षक तिथे सजले होते. त्या 2 क्षेत्ररक्षकांना कुठेच संधी नाही, कुठेच चान्स नाही त्या चेंडूला अडवण्याची. याला म्हणतात अगदी स्वच्छ सुंदर क्रिकेट. आता मात्र ऑन साईडला तिथे क्षेत्ररक्षक आहे तैनात सजवलेले आहे. एक लॉंग ऑन आणि एक काऊ कॉर्नर रिजनमध्ये. वायडीज मिड विकेट सीमारेषी जवळ एक तैनात केलेला आहे शिवाला. 2 क्षेत्ररक्षक इथे फुटा चेंडूला भीड काढून दिलाय. चेंडू येते समावेशन कक्षाकडे आणि चान्स नाही शिवाला तिथे. चेंडू जाईल सीमारेषी बाहेर षटकार. काय फटकेबाजी पाहायला मिळते. पहिल्याच चेंडूपासून चौकार षटकार. 52 धावांपर्यंत पोचायचं आहे. त्याच्यासाठी सुरुवात सकारात्मक पाहिजे हवी होती आणि ती सुरुवात मिळालेली आहे. जीवनातील संघर्ष दूर करण्यासाठी तुम्हाला जसे त्या संघर्षाला सामोरं जायचं असते तसं क्रिकेटमध्ये मित्रांनो असते. जेव्हा तुमच्यासमोर लक्ष्य मोठं असतं, आव्हान मोठं असतं, तेव्हा हलक्यात घेऊन जमत नाही. तेव्हा सुरुवाती तुम्हाला तशीच करावी लागेल सकारात्मक. आणि ती सुरुवात केली जाते दोन्ही फलंदाजांकडून. इथे माझी बॅटिंग काढा. दुसऱ्या प्रयत्नाने इथे पाहिलं क्षेत्ररक्षक यष्टीरक्षकाची कमाल. काय झालंय तिथे, काय झालंय. 1 बॉम्ब टप्पा नाही, झेल पकडला गेलाय. झेल पकडला गेलाय. बॅट्समनला संशय होता, फलंदाजाला संशय होता, मात्र आमच्या पंचाला कुठल्याही प्रकारचा संशय नाही. बघू शकता तुम्ही ॲक्शन रिप्लेमध्ये. खाली राहिलेला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला. बॅटची इनसाइड एज आणि अगदी हाताला स्पर्श करून चेंडू हवेत राहिला. आणि दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये यष्टीरक्षकाने कुठल्या प्रकारे चूक केलेली. अतिशय चपळ क्षेत्ररक्षण म्हणजेच यष्टीरक्षण. यष्टीरक्षण करणं सुद्धा साधं सरळ सोपं काम नसते मित्रांनो. धोनीच्या अंदाजाने, ऋषभ पंतच्या अंदाजाने, नयन मुंगियाच्या अंदाजाने उगाच या यष्टीरक्षकांची नावं घेतली जात नाही. मार्क वाउचर, संघकारा. पुढच्या रविवारी तुमच्यासाठी मेजवानी असेल. पुन्हा संधीचं सोनं करा मित्रांनो. ओमकार स्पोर्ट पद्मानगर या संघाने स्पर्धा आयोजित केलेली आहे आणि त्या स्पर्धेचा आनंद घ्या. लग्न असतील, हळद्या असतील, साखरपुडे असतील तर कॅन्सल करा, रद्द करा आणि त्या दिवशी तुम्ही क्रिकेटचा आनंद घ्या. रद्द करा म्हणजे तो तारीख नका रद्द करू, तुम्ही जायचं रद्द करा. घाई करा. इथे मॅच रेफरी आमचे गुरु, मॅच रेफरी सकाळपासून त्यांचा या स्पर्धेवर खरंच खूप नियंत्रण आहे. कुठल्या संघाला पॅनल्टी द्यायची असेल, कुठल्या संघाने काही चुकी केली, गुरु यांचं खूप लक्ष असते संघाकडे. गणेशजी आपलं स्वागत आहे. कुमारजी यांनी अतिशय मेहनत घेतलेली आहे स्पर्धेसाठी. संजय भाईंनी खूप मेहनत घेतलेली आहे. राकेशने खूप मेहनत घेतलेली आहे. एकंदरीत दिनेश, जयेश असो, सर्वांनी या स्पर्धेसाठी मेहनत घेतलेली आहे. गुरु यांनी सुद्धा खूप मेहनत घेतलेली आहे. सकाळपासून स्पर्धेवर लक्ष ठेवून आहेत. गरज पडल्यास ते स्कोररची भूमिका सुद्धा पार पाडत आहेत. वन मॅन म्हणजेच अष्टपैलू कामगिरी.
कुठेही त्यांना बसवा, गुरूंना सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात. उन्हाची झळा खूप वाढलेल्या आहेत. कुणाला जर त्रास होत असेल तर कृपया बसा. 12, 13, 14 खेळाडू आहेत आपल्याकडे. ये अन्ना मित्रांनो, एक खास सूचना आहे. ही स्पर्धा आहे भिवंडी तालुक्यापुरता मर्यादित आहे. आपल्या भिवंडीतलेच खेळाडू खेळू शकतात. एखादा खेळाडू जर बाहेरचा असेल राहणारा, तुम्ही ती गोष्ट गुप्त ठेवली, लपवून ठेवली, तुमच्या संघाला फटका बसणार आहे. त्या संघाला बाद केलं जाईल. कुणीही खेळाडूला लपवून ठेवू नका, ओळख लपवून ठेवू नका. भिवंडीचा स्थानिक रहिवासी पाहिजे. ए कुमारांना ए बॉल चॉईस पुन्हा एकदा क्या नाम है उसका बैट्समैन को लक्की. ही स्पर्धा खेळण्यासाठी अंबादी रायडूने सुद्धा इच्छा व्यक्त केली होती की मला ही स्पर्धा खेळायची आहे, पण अंबादी रायडूला आम्ही घेतलं नाही. IPL पण खेळलं नाही आणि ते नाराज झाले आणि तिथून त्यांनी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. अंबादी रायडू सुद्धा याच समाजाचे आहेत. त्यांनी सुद्धा इच्छा व्यक्त केली होती 10 संघातून कोणीतरी घ्या मला, पण नाही. ही भिवंडी तालुक्यातील मर्यादित आहे. इथे बघूया. धावसंख्या 13, करायच्यात 52. बरोबर धावसंख्या गाठलेले. 13ची सरासरी. काय सामना चालू आहे, कट टू कट, काटे की टक्कर. तेरा पहिल्या षटकात 13ची सरासरी राखलेली आहे. गोलंदाजी मार्गावर शिनू आडव्या बॅटिंग खेळून काढलेला आहे. एक धाव पूर्ण. दुसरी धाव होणार नाही. मिड विकेटला तैनात आहे क्षेत्ररक्षक. डीप मिड विकेटला एक डीप स्क्वेअर लेगला, एक काऊ कॉर्नर रिजनमध्ये एक लॉंग ऑन, लॉंग ऑफ, मिड ऑफ, डीप पॉईंट, थर्ड मॅन, शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग. अशी फील्डची सजावट. या फलंदाजाचा धसका घेतला आहे गोलंदाजाने. फलंदाज ही इतका ताकदवान आहे. या आधीच्या सामन्यामध्ये फिनिश केला होता सामना. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. लकी
चांगली फलंदाजी केली होती आधीच्या सामन्यात. जयेशने खूप मेहनत घेतली या स्पर्धेसाठी आणि सामना जिंकण्यासाठी सुद्धा खूप मेहनत घेतली. हॅट्रिक त्यांच्या नावावर आहे चौकारांची. यानंतर सामना असेल त्यांचा एका मोठ्या संघाशी, तेव्हा खरी त्यांची परीक्षा असेल. इथे उजव्या शीच्या बाहेरील चेंडूला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, ऑफ साईडचा चेंडू होता मात्र त्याला ऑन साईडला खेळणं गरजेचं होतं. बघा, ऑफ साईडला खेळणं गरजेचं होतं. आधीच मनात विचार केला होता की बाई ऑन साईडला खेळेन, मात्र मित्रांनो जसा चेंडू येईल तशा चेंडूवर तुम्हाला तसे फटके खेळणं, एका चेंडूवर 2-3 प्रकारचे फटके खेळणं अवगत पाहिजे. जसे सचिन तेंडुलकरला ती कला अवगत होती, एकाच चेंडूवर वेगवेगळ्या प्रकारे 3-4 फटके खेळणं. आणि म्हणूनच सचिन तेंडुलकरला क्रिकेटचं देव म्हणतात. एकाच चेंडूवर अनेक प्रकारचे फटके खेळण्यासाठी सचिनची ख्याती होती. जिथे क्षेत्ररक्षण असेल त्या दिशेला फटकेबाजी करायला. बघा इथे मात्र पुढच्या चेंडूला आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला, पुन्हा तीच चुकी झाली फलंदाजाकडून. इसके बाद जो मुकाबला होगा फाइनल से पहले फाइनल, आज स्वतःचं आयोजन आहे, स्वतःचं स्पर्धा आहे, म्हणजे कुठेतरी या संघाला विजयापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. श्रीसाई संघाला तिसरा चेंडू लगातार निर्धाव. काय खराब फलंदाजी पाहायला मिळते आपल्याला. संघाचा अवसान घातकी फलंदाजी पूर्ण दबावात आणलेल्या आहे त्या फलंदाजाने. लगातार 3 चेंडू निर्धाव. नितेश धावसंख्या 15 करायच्या आहेत 52. ह्या आता उर्वरित चेंडूवर मोठे फटके येणे गरजेचं आहे. इथे मोठा फटका आला, हेलिकॉप्टर उडवलाय, सलामी दिली आमच्या समालोचन कक्षाला. षटकार, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा. 21 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 21 पाहिजे 31 सॉरी 31 करायचे आहेत 52. 13ची सरासरी होती या आधीच्या षटकात सुरू होण्याआधी. आत्ता झालेले 15.50ची. घाई करा. दोन्ही फलंदाज आहेत ना, दोन्ही फलंदाज हार्ड हिटर आहेत. कधीही सामन्याचे चित्र बदलू शकतात. 2 षटकं झालेले आहेत, पाणी घेऊन जाऊ शकतो 12 खेळाडू. घाई करा. धनराज, साई पोलाड, राजेश दाखवून द्यायला लागेल की तुमच्या मैदानावर येऊन तुम्हाला हरवून गेलो, पराभूत करून गेलो, तुमच्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला परास्त केलं, तरच तुम्ही अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचू शकता. कारण विजय 5 तुम्ही सामने 5 स्पर्धा जिंकलेल्या आहेत, एक तरी दुसऱ्यांसाठी. म्हणजे आम्ही सांगत नाही की दुसऱ्यांसाठी सेवा, ज्याचं त्याने खेळ करायचा आहे. परंतु बघूया या स्पर्धेमध्ये काही वेगळे चित्र आपल्याला पाहायला मिळते का. प्रेक्षकांना ती अपेक्षा आहे. बाउंड्री के बाहर आ रहा है, देखो जरा 9 दे दो, सीधा ध्यान दे, 9 दे दो, 9 दे दो. ऑडियन्स पोल जर केला तर नक्कीच कुठल्या संघाच्या बाजूने असेल सांगू शकत नाही. सीधा नो बॉल. फाइनल से पहले फाइनल देखा जाएगा. इसके बाद इधर से आवाज दूंगा, 9 देगा. जय भवानी संघ वाट पाहतोय कुठला संघ आमच्याशी लढेल. या सामन्यातील विजेता संघ कोण असेल. शिवाला कॉन्फिडन्स आलेला आहे, आत्मविश्वास आलेला आहे की 12 चेंडू आणि 31 धावा निघणं कठीण आहे. ए बॉलर ऑल मात्र सांगू शकत नाही. हे मैदान चॅलेंजचं मैदान आहे. या मैदानाला छोटं मैदान म्हटलं जातं आहे कारण या मैदानावर षटकार अगदी सहज बाहेर जात असतात. फलंदाजासाठी पोषक खेळपट्टी, पोषक वातावरण, 12 चेंडू 31ची आवश्यकता. राहुल. राहुल
पहिल्या चेंडूला वेगाने खेळलेला आहे, एक धाव पूर्ण. जोपर्यंत चेंडू क्षेत्ररक्षकाकडे पोचेल तोपर्यंत एकच धाव, दुसऱ्या धावचा प्रयत्न नाही. नितीशला माहीत आहे मी एक षटकार फिनिश केलेला आहे, कॉन्फिडन्स आलेला आहे, आत्मविश्वास वधारलेला आहे आणि त्याच्याकडे ती क्षमतासुद्धा आहे. घडी एक बाद झालेला आहे. हो आणि हा आहे कॉन्फिडन्स, हा आहे आत्मविश्वास. जाईल चेंडू सीमारेषे बाहेर. षटकार. जुना चेंडू. एमी हाय कोली सोरी लड्डू जबरदस्त. आमचे जे आता डीजे ऑपरेटर ऑन झालेले आहेत ज्यांचं नाव आहे रवी ठाकूर. आज अक्षय तृतीया आणि लग्न सराई खूप जोरात आहे. बरेचसे खेळाडू लग्न सोडून क्रिकेट खेळायला आले आहेत. मी सुद्धा एक लग्न मिस करून आलेलो आहे. अक्षय तृतीया म्हणजे नक्कीच खूप सारी लग्न आज जुळली जातील, विवाह बंधनात अडकले जातील अनेक जोडपे. इथे घुसून यायचे, जबरदस्त झेल पकडला गेलाय. IPL ची आठवण ताजा होत आहे. रनिंग झेल. हो काय मोक्याच्या क्षणी झेल पकडला गेला. डेंजरमॅन नितेशला बाद केलं. कॅचेस विन मॅचेस असं म्हटलं जाते. काय सुरेख झेल पकडला. जमिनी लगत झेल. इतका वेगाने धावत आला चेंडूवर आणि चेंडूही हाताला बघा कशा रीतीने चिपकलेला आहे. चांगलं टेलिकास्ट, सुंदर टेलिकास्ट दाखवलं जाते. इथे बघू शकता तुम्ही सीमारेषे पासून दूर थोडासा आणि धावत आले आणि त्या चेंडूला अगदी सहज जज केलं. 9 चेंडू शेष आहेत, करायचे आहेत 23, 24 करायचे आहेत. 24 नीड इंटू 9 डिलिव्हरी. 9 चेंडू. नऊ चेंडू 24. या 3 चेंडूंमध्ये एक मोठा फटका येईल का, गरज आहे. आडव्या बॅटने खेळून आले, वादळ आले तिथे. थोडासा फलंदाजाला त्रास जाणवला तिथे, कारण हवेसोबत धूळ ही त्याच्या डोळ्यामध्ये आली. 8-23, 8-23. हे 2 फटके, हे 2 चेंडू. काय घडेल. स्ट्रेट ड्राईव्ह करण्यामध्ये माहीर आहे हा खेळाडू लकी. अगदी वेगाने, अगदी ताकदीने स्ट्रेट फटके मारलेले आहेत या आधीच्याही सामन्यात. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफला एक क्षेत्ररक्षक लावलेला आहे, सजवलेला आहे. हो उजव्या बाहेर चेंडू, निर्धाव चेंडू. राहुल ची स्तुती केली जाते, राहुलची प्रशंसा केली जाते, राहुलची वाहवा केली जाते, उत्साह वाढवला जातोय. यष्टीरक्षकाकडून कानमंत्र दिले जाते. अतिशय सुरेख झेल पकडला गेला होता यष्टीरक्षकाकडून. 7 नंबरची जर्सी परिधान केलेला यष्टीरक्षक. एकच धाव. आता मात्र षटक क्रमांक 3 समाप्त. धावा झालेल्या आहेत त्या 30. 22ची आवश्यकता. कोण असेल तो गोलंदाज 22 धावांसाठी ज्याला बोलवलं जाईल. बघू आता प्रेक्षकांनी तर सांगितलंय की गोलंदाज येईल. कोण? सुनील येईल. कुठला गोलंदाज आहे? 22 धावांचे संरक्षण करण्यासाठी करण्यात आल्याचा विश्वास कोणावर आहे?
प्रेम ओव्हर. बऱ्याच जणांनी सांगितलं की प्रेम चांगली गोलंदाजी करतो. मला असं वाटतं प्रेम या स्पर्धेत आलेले गोलंदाज म्हणून या आधीच्या स्पर्धांमध्ये जास्त गोलंदाजी करताना दिसला नाही. या स्पर्धेमध्ये बरेचसे खेळाडू आपल्याला उलटफेर केलेले पाहायला मिळाले. ज्यांची नावं ऐकली नव्हती अशी काही खेळाडू इथे प्रदर्शन केला. त्याच्यापैकीच प्रेम. प्रेम टाइम का बोलो ना उनको, क्या टाइम पास कर रहे हैं. उच्चाशीच्या बाहेर चेंडू. अवांतर एक धाव. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा. एकतीस पाहिजे 21 झालेले आहे. 31 करायचे आहेत 52. पुन्हा इथं प्रेम लकीसाठी आणि लकीच्या बॅटमधून फटका येतो मात्र फसलेला आहे. हवे चेंडू आणि सेफ हँड शिवा. बैट्समैन कौन है वो? हरीश हॅरी फिनिशर बनायचं आहे. हरीश टाइम तुला घाई करा. फिनिशर बनायचं आहे. 5 चेंडू 21 ची आवश्यकता. तारणहार ठरायचं आहे हरीशला. प्रेम टू हरीश. फुलटा चेंडू आणि हरीशला पाठवलेलं आहे याच्यासाठी षटकार. सामन्यामध्ये पुन्हा ट्विस्ट, पुन्हा रंगत, पुन्हा चुरस, पुन्हा कमबॅक. (37) 15ची आवश्यकता. 4 चेंडू 15. काही घडू शकेल मित्रांनो. ठाकराच्या पाडा मैदानावरील तो सामना आठवतोय का? 1 चेंडू 7. गोलंदाजी मार्गावर बंटी आणि भूमेश. उलटा चेंडू आणि चेंडू वेगाने जाईल. नॉन स्टॉप. आणि स्ट्राईक सुद्धा रोटेट झालेले. स्ट्राईक रोटेट झाली. चुकी झाली. वाईड आणि +2 2 एकंदरीत 3 धावा आलेल्या आहेत. आत्ता 12ची आवश्यकता. 4 चेंडू 12ची आवश्यकता. चार चेंडू 12. 2 षटकारांची गरज. 3 आल्या बरोबर. आणि पहिल्या चेंडू षटकार 8 आले एकंदरीत. पहला बॉल वाइट है, दूसरा विकेट है, फिर 6 मारा, फिर अभी वाइट है. 4 चेंडू. आमच्या गुणलेखकावर कुणी शंका उपस्थित करू नका. 4 मध्ये 12. प्रेम टू. ओ शॉर्ट पिच चेंडू. इथे मात्र आधीच विचार केला होता फलंदाजाने की आपल्याला हुक शॉट खेळायचा आहे, पुल शॉट खेळायचा आहे. बघू शकता तुम्ही उजव्या अशीच्या बाहेर चेंडूला हुक खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि मात्र चेंडूने इन स्विंग झाला. बाकीच्या इष्टरक्षकाने काम केलं. 2 षटकार मारावे लागतील. 3 चौकार मारावे लागतील. कंपल्सरीचे सिंग. दोन चेंडू निर्धाव.
या चेंडूवर आता मोठा फटका येणं गरजेचं आहे. षटकार येणं गरजेचं आहे. 2 चेंडू 2 षटकार. नाही, इथे मात्र बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू येत नाहीये. आता कुठल्याही प्रकारे शक्यता नाहीये 1 चेंडू आणि 11ची. अवांतर धाव वाईट. अजून एक वाईट. नो बॉल. प्रेट असेल. 1 चेंडू आणि 10ची गरज. अरे तो 1 पे 10 है ना, भारी पड़ने दो ना, लीगल तो जाने दो. पंजा जाएगा तो अच्छा ऐसा ही वाइट पे पंजा बोल रहा हूं मैं. इतकी सुंदर गोलंदाजी असताना बघा अवांतर धावांमध्ये नुसतं षटक खराब केला आणि याबरोबर संकेत विजेता होतोय. अभिनंदन शिवा, अभिनंदन PCC. या सामन्यातील उत्कृष्ट खेळाडू, मॅन ऑफ द मॅच. नीरज 25 धावांची